हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकेंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो यार काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी। उधर मैं काउंसलिंग की वीडियोस बना रहा था, ठीक है। और अभी बीच में हम लोग के एग्ज़ाम्स आ गए थे, प्रोफेशनल एग्ज़ाम, फर्स्ट प्रोफेशनल वाले, तो उसमें काफ़ी बिजी था। फिर उसके बाद अब टाइम मिला है और अभी आप लोगों के पास नीट 2024 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। लगभग 4 महीने का टाइम है, या कहें तो 3.5 मंथ्स। तो काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा और देखो मैं मतलब क्या-क्या सोचा हूँ, जो यहाँ पे मैं करने की सोच रहा हूँ यूट्यूब पे। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, आप जिस फेज़ से गुज़र रहे हैं, उस फेज़ को मैंने पार कर लिया है, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है। जो चीज़ें आपको दिक्कत होती है, वो चीज़ें हमें भी दिक्कत हुई होगी कभी न कभी। छोटी-छोटी दिक्कत भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम था कि यूट्यूब तो फ़ोन में से डिसेबल नहीं होता, तो यूट्यूब में बहुत घंटों-घंटों तक शॉर्ट्स देख लेते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? ऐसे-ऐसे बहुत सारी दिक्कत है कि नींद नहीं आती है, टेस्ट के पहले रात में नींद नहीं आती है। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रिपरेटरी फेज़ में हम लोग को सफ़र करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने भी देखी हैं। जो भी प्रिपरेशन करता है नीट की, सबको देखना पड़ता है इधर-उधर से। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पढ़ाई-लिखाई से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें प्रीवियस वीडियोज़ में अपलोड भी की है, पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड। तो जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत कुछ शेयर करने का मन भी है। पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इधर-उधर बिखरी हुई हैं। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं, कुछ चीज़ें वहाँ लिखी हैं। तो चीज़ों को समराइज़ करने में दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जब भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा, या मैंने पहले भी जब भी कोई चीज़ बताने की कोशिश की है, तो चीज़ों को मैंने समराइज़ किया है। जैसे कि ऑर्गेनिक में ही मैंने 2 वीडियोज़ बनाए थे, एक बार कि ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट वन प्लेस, ऑल रिडक्शन रिएक्शन इन वन वीडियो। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है कि जब कोई भी चीज़ मतलब सेम कॉन्सेप्ट की चीज़ आपको यदि एक ही जगह समराइज़ करके डिलीवर की जाती हैं, तो वो चीज़ें बहुत मतलब कि बेनिफिशियल होता है। आपको याद करने में, आपको समझने में वो चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सिलेबस की जो मैंने खुद समराइज़ किया है, ठीक है। और अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें सिलेबस से डिलीट हो गई है, तो उसको लेके आप लोग अपने सिलेबस के लिए स्ट्रिक्टली मतलब कि तैयार रहना कि जो सिलेबस में है सिर्फ वही पढ़ना है, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बात करें तो हाइड्रोलिसिस के सारे रिएक्शन एक जगह यदि हो जाए, रिडक्शन के सारे रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के सारे रिएक्शन, तो जो भी है समराइज़ करके यदि आपको डिलीवर किया जाए तो उससे एक हेडेक कम होता है और आपके ऊपर मतलब एक लोड कम पड़ता है, ठीक है। चीज़ें समराइज़ रहती हैं तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री में बात करें तो हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग शुरुआती समय में ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। कोचिंग के नोट्स और वही क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही सब ध्यान देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ही फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत कुछ है, मतलब हिडन पॉइंट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब कि यहाँ पे मैं बताता रहूँगा, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें वही रहेंगी जो हम लोग छोड़ देते हैं, या फिर जिस चीज़ को हम लोग हल्के में लेते हैं, जिस चीज़ को हम लोग मतलब तवज्जो नहीं देते हैं ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। काफ़ी लोग सोचते भी होंगे कि जैसे कोई भी चीज़ है ये एक ही जगह समराइज़्ड मिल जाए, एक ही जगह हमको मिल जाए, तो वो रिवाइज़ करने में या पढ़ने में आसानी हो। तो जो चीज़ हार्ड है, जो चीज़ बिखरा हुआ है, जिसको समराइज़ करने की ज़रूरत है, या फिर जो चीज़ें हिडन हैं, जो आपको नहीं दिखता है, जो जल्दी लोग नहीं मतलब कि खोज पाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैंने भी अपने प्रिपरेटरी फेज़ में मेरे को भी लगता था कि यार कोई समराइज़ करके दे दे, हाँ, यार कोई इनऑर्गेनिक के सारे ट्रेंड्स एक ही जगह करके दे दे, हाँ, एक टाइप के रिएक्शन सारे जगह कोई करके दे दे। हाँ, बायो में भी डेट्स वगैरह जो है, मतलब जो चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह समराइज़ करके मिल जाए। तो मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे करने की। अब वीडियो के लिए दूसरे पार्ट में चलें तो जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नीट प्रिपरेटरी जर्नी में लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यदि बात करें, तो जैसे कि एक तो हो गया रिश्तेदारों के ताने, ठीक है। जो आपके वेल विशर नहीं है वो आपको ताने देते हैं, वो आपको बोलेंगे कि आपसे तो नहीं हो पाएगा वगैरह-वगैरह, ठीक है। बहुत टफ है। उसके बाद जो लोग वाक़ई में आपका सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स जो आपके वेल विशर हैं, तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन को देखें। तो जैसे कि लगता है कि यार घर वाले इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो नहीं रहा है सिलेक्शन, थोड़ा बहुत से रुक जा रहा है या फिर दिक्कत हो रही है, तो उससे अपना एक टेंशन, फ्रस्ट्रेशन लेवल दिमाग का बढ़ता है, ठीक है।
और चीज़ें हैं जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग झेलते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई है, जैसे कि टेस्ट देने का मन नहीं करता। टेस्ट देने में डर लगता है कि टेस्ट देंगे तो कम नंबर आ जाएगा, तो कम नंबर आने का डर रहता है। टेस्ट में मार्क्स आते हैं लेकिन मेन एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग जो ड्रॉपर होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं, वो लोग कि टेस्ट में नंबर आ रहे थे लेकिन अभी जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे मेरे से गड़बड़ी हो गई। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन अप्रोच के बारे में यहाँ पे बातें मैं बताऊँगा कि एग्ज़ाम में मतलब कैसे-कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, एग्ज़ाम में मिस्टेक्स से कैसे बचना है। जैसे कि घर पे सवाल बन जाते हैं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो सवाल बन जाता है, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपसे सवाल ही नहीं बनता। और बात करें तो जैसे जिसका 2-3 ड्रॉप हो चुका है, उसको अब एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? हिम्मत नहीं कर रहा है तैयारी करने का, तो उससे कैसे निकलना है? उसके बाद एक चीज़ है कि सब कुछ पढ़ा है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहा है। आप सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं। कुछ लोग होंगे जैसे कि अभी जनवरी का फेज़ चल रहा है तो काफ़ी सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर मार्क्स नहीं बढ़ रहा है और किसी भी सेगमेंट में मार्क्स आपका स्टक कर गया है। जैसे कि आपका 560 से 580 के बीच में ही मार्क्स रुका हुआ है। आप कई बार टेस्ट दे रहे हैं, पिछले 4-5 बार से एक ही सेगमेंट में नंबर आपका रुका हुआ है। 580 से 600 के बीच में आपका नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? उसके अलावा जैसे पढ़ते समय फ़ोकस नहीं कर पाते, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन जो कि बहुत कॉमन है, वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती है, सोशल मीडिया की चीज़ें। तो वही जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि जैसे इंस्टाग्राम अच्छा ठीक है, अनइंस्टॉल्ड है, स्नैपचैट नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे तो लेक्चर अटेंड करना है, तो यूट्यूब से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। शॉर्ट्स का फीचर है उसमें। उसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं आप। कुछ लोग होंगे जो कुछ लोग होंगे जो प्रिपरेटरी स्टेज वाले, वो बॉर्डर लाइन पे रह गए होंगे। तो बॉर्डर लाइन पे थे, कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उनके लिए मतलब कि कैसे अपने आप को ओवरकम करना है चीज़ों को लेके, ऐसे-ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। यहाँ पे तो सिर्फ़ मैं आपको सिर्फ़ मतलब पॉइंट्स गिना रहा हूँ कि कितने पॉइंट्स मतलब कि क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, जिसके बारे में हो कि आपसे मतलब कि चर्चा हो इस पे। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है, बतानी है कि कैसे चीज़ों को ओवरकम करना है, कैसे सारी प्रॉब्लम को टैकल करना है। अब इसमें तीसरे टॉपिक पे बात करें कि मतलब क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे करना है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है कि सबसे पहले तो वही ले लो कि जो लोगों के ताने होते हैं कि कैसे होगा, तुमसे नहीं होगा, बहुत टफ है, ये वो कर रहा था तैयारी, वो भी कर रहा था, किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखो, सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं सबको बोलता हूँ, वो ये कि जो आपका वेल विशर नहीं है, वही आपको ये बातें कहेगा। जो नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो, जो नहीं चाहता कि आप कॉलेज जाओ, वही आपको ये सब बातें कहता है, ठीक है? तो एक तरीके से मैं बताऊँ तो नीट टफ भी है, आसान भी है, तो वो मैटर करता है, सब्जेक्टिव है। किसी के लिए टफ है, किसी के लिए आसान है। अब आसान किसके लिए है, टफ किसके लिए है? तो देखो, नीट आसान किसके लिए है? आसान उसके लिए यार जो नियम से पढ़ रहा है, कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन किया हुआ है, माइंडसेट उसका ठीक है, पॉजिटिव भी मतलब वो पॉजिटिव रहता है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसका अप्रोच ठीक है और किसी एक बंदे को वो फॉलो कर रहा है, किसी एक सीनियर को फॉलो कर रहा है जो कि वाक़ई में मतलब कि उसको सजेस्ट कर सकता है, तो उनसे उनके टच में रहो, ठीक है? और अच्छे से जो लगा है, जो अपने काम के प्रति यार मतलब कि डेडिकेटेड है, उसके लिए देखो नीट बहुत आसान है। टफ उसी के लिए है, टफ दिखता भी है, लोगों को दिखेगा भी, बहाने बनाने के लिए हज़ार बहाने, इतने एस्पिरेंट है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना पढ़ना है, टेस्ट देना है, तो उसके लिए टफ भी है। यदि आप नहीं मेंटेन करके चल रहे हो, यदि आप सारी चीज़ें नहीं कैलकुलेट करके चल रहे हो कि कैसे करना है, कैसे अपना अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, तो आपके लिए टफ भी है। तो यही है कि आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो मुझे शेयर करनी है, जो मैं शेयर करना चाहता था, वो चीज़ें अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो टच में रहना और जो चीज़ें बताऊँगा यार, वीडियो नंबर ऑफ वीडियो कम रहेगा, लेकिन जो चीज़ें रहेगी एकदम एब्सोल्युटली रेलेवेंट रहेगी, ठीक है? तो आप उस चीज़ को फॉलो करो, जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो। ड्रॉपर फेज़ मेरा भी था, बहुत कुछ बताना भी है, तो वही मतलब कि आपके लिए रास्ते को आसान करना है और आसान करने के लिए यार कुछ नहीं है, आपको मेहनत करना है सही तरीके से, ठीक है? टफ कुछ भी नहीं है, बस मेहनत करना है और सही तरीके से मेहनत करना है, करोगे तो हो जाओगे सिलेक्ट, ठीक है? थैंक यू।